इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में हम आज S1 यानी सर्वरोगहारी औषधि S1 के बारे में हम आपको उस औषधि का कुछ प्रयोग के बारे में हम लोग मतलब अध्ययन कर रहे हैं। विभिन्न रोगों में कैसे हम S1 का प्रयोग करेंगे, इसके पहले हम कई तरह के आपको मतलब प्रयोग के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। इनकी कई तरह की वीडियो हमारी जारी हो चुकी है। हालांकि छोटे छोटे आपको 5 से 10 मिनट का वीडियो है और उसको आप देखिए, लाभ उठाइए, है ना। S1 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की, है ना। इसको सर्वरोगहारी कहा गया है ना। तो इसी क्रम में आज हम कुछ अन्य आपको प्रयोग के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे हमारे शरीर में कई तरह की ग्रंथियां होती हैं, इन ग्रंथियों पर S1 का आपको बहुत ही अच्छा प्रभाव रहता है। थोड़ा सा हम ग्रंथि के बारे में देख लेते हैं। 3 तरह की ग्रंथियां आपके शरीर में पाई जाती हैं। सबसे आपको पहली ग्रंथि है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, है ना। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जिसको हम नलिका युक्त ग्रंथियां कहते हैं, है ना। इन ग्रंथियों में नलिकाएं होती हैं। उन ग्रंथियों का जो सेक्रेशन स्राव जो होता है नलिका के माध्यम से आपके शरीर में आपको भ्रमण करती है और कई तरह के क्रियाओं में, पाचन क्रियाओं में, कई तरह की क्रियाओं में भाग लेती है। उसी प्रकार जैसे आपको जैसे पैंक्रियाज में ऐसा होता है ना। तो अभी हम आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में जैसे स्किन के अंदर आपको सीवियस आपको स्वीट ग्लैंड्स पाया जाता है, पसीना निकालने वाली ग्रंथियां जो नीचे से पसीना निकालकर फिर स्किन के ऊपर लेयर पर भेजती हैं। उसी प्रकार इंडोक्राइन ग्लैंड्स जिसको नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं, इसको हार्मोनल ग्लैंड्स भी कहा जाता है। हमारे शरीर में कई तरह के हार्मोनल ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, थायराइड ग्लैंड्स है, एड्रिनल ग्लैंड्स है ना। और इनके अंदर कोई नलिका नहीं होती है, ये अपने हार्मोन्स का स्राव डायरेक्ट ब्लड में भेजते हैं और ब्लड के माध्यम से आपके शरीर के भिन्न भिन्न भागों में ये जाता है और वहां की क्रिया को आपको संचालित करता है ना। जैसे आपका पैंक्रियाज है, सॉरी, जैसे इसमें आपको नलिका ग्रंथियों में जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है। उसी प्रकार एक तीसरी ग्लैंड्स होती है जिसको हम आपको मिक्स ग्लैंड्स कहते हैं। इसमें हम उसका उदाहरण आपको पैंक्रियाज होता है। पैंक्रियाज का कुछ भाग जो है आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जैसे काम करता है, जिसमें से आपको एमाइलेज नामक आपको एंजाइम स्राव होता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है। और पैंक्रियाज का कुछ भाग जो है आपको इंडोक्राइन ग्लैंड्स जैसे काम करता है, जैसे आपको इंसुलिन हार्मोन्स का स्राव करता है जो हमारे शुगर को पचाने में आपको मदद करता है ना। तो ये तीनों तरह की ग्लैंड्स के बारे में आपने देखा। इन सभी ग्लैंड्स में अगर सूजन हो जाए, दर्द हो जाए, उनकी क्रिया में भी कोई अंतर हो जाए तो फिर S1 से आप लाभ ले सकते हैं और उनकी सहायक औषधि जैसे S5 के साथ S5C5 है ना और GW के साथ में प्रयोग करके आप इस इन औषधियों की क्रियाओं को S1 के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आप आ जाइए अर्थराइटिस, है ना, ज्वाइंट पेन, है ना, को 30 डाइल्यूशन में सहायक औषधि L1A3C4 के साथ में आप प्रयोग करके देखिए कितना अच्छा लाभ होता है। उसके बाद में आप अपर एंड लोअर रिस्पिरेटरी ऑर्गन के इन्फेक्शन है ना, जैसे इन्फ्लुएंजा है, सर्दी खांसी है, उसमें S1 का प्रयोग P ग्रुप के औषधियों के साथ में भारवन Y और G के साथ प्रयोग करके देखिए, बहुत अच्छा आपको लाभ देखने को मिलेगा, है ना। उसके बाद पुराना सर्दी हो, है ना, नोजल पॉलिपस हो, C ग्रुप के औषधि के साथ में आप हायर डाइल्यूशन का प्रयोग करके देखिए, आपको नोजल पॉलिपस को गलाने में S1 बहुत अच्छा रोल अदा करता है। शेष हम अगले वीडियो में देखेंगे।